पेड़ को छुआ तो पेड़ के पत्ते सूख कर नीचे गिर गए। रसोई में गई तो मिट्टी का घड़ा छुआ और वो चटक कर टूट गया। पूरा गांव डर गया। खबर आग की तरह फैल गई। बहू गुस्से में बोली, अब इस घर में आपके साथ रहना मुश्किल है। बेटे ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, अम्मा आप कहीं और चली जाओ। पूछते हुए अकेली गांव से बाहर निकल गई। चलते चलते गांव के किनारे पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सिर झुकाकर रोने लगी। तभी अचानक आसमान से नीली रोशनी उतरने लगी। एक देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी बोली, माँ तुम अपशकुनी नहीं हो, ये तुम्हारी परीक्षा थी। देवी ने उनके हाथ थामे और कहा, अब तुम्हारे हाथों में वरदान है, जो छुओगी वो हीरा बन जाएगा। इतना कहकर देवी गायब हो गई। अम्मा ने डरते डरते जमीन पर पड़े पत्थर को छुआ। पत्थर चमचमाता हीरा बन गया। सूखा पत्थर छुआ, वो भी हीरा बन गया। अम्मा हैरान रह गई। सुबह होते ही वो वापस गांव लौटी। रास्ते का पत्थर छुआ, हीरा। कुएं की बाल्टी छुई, हीरा। खबर पूरे गांव में फैल गई। बहू दौड़ती हुई आई, अम्मा हमें माफ कर दो। बेटा रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। गांव के गरीब लोग एक एक करके आने लगे। कोई लाया टूटी चप्पल, कोई लाया पुराना बर्तन, कोई लाया फटा डिब्बा। अम्मा ने मुस्कुराकर सबकी चीजें छू दी। सब कुछ हीरा बन गया। पूरा गांव अमीर हो गया। बेटे ने उसी हीरे के पैसों से बड़ा सा महल बनवाया। गांव में खुशियां लौट आई। लेकिन उस रात अम्मा महल की छत पर अकेली बैठकर आसमान देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि दादी को किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।